नमस्कार। हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इससे पहले प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बुधवार को पूर्व की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और विधायक बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर केंद्र से मिले 200 करोड़ केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने और प्रदेश में विकासात्मक कार्यों की टेंडर प्रक्रियाओं में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार सदन में वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 सालों के कामों पर सदन में चर्चा होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के युवाओं को कैसे ठगा। बीते दिनों में प्रदेश के जंगलों में आग लगी, अरबों का नुकसान हुआ। इन सारी बातों को लेकर सरकार से प्रश्न होंगे। बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप सरकार पर लगाया है। आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र लगेगा और एक महत्वपूर्ण सत्र हम कह सकते हैं। इस सत्र के अंदर सरकार के 2 वर्षों में जो काम किए हैं और जो काम रह गए हैं, उन सारे विषयों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के नौजवान को ठगा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झूठ बोल बोलकर चुनावों में जो अपनी जीत है उसको सुनिश्चित किया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर इन सारे चीजों के ऊपर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों लगातार सारे के सारे जंगल जल गए हैं और इन जंगलों के जलने के कारण हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से 21वीं पशु गणना की जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर शिमला में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभाग के कर्मचारियों को गणना के संबंध में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हर 5 साल बाद पशुधन की गणना की जाती है। इस बार पशु गणना में डिजिटल क्रांति का भी अहम रोल होगा। कार्यशाला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि 2019 में हुए पशु गणना के मुताबिक हिमाचल में 44 लाख पशु थे, जिनमें से 25 लाख पशु हैं, जबकि 19 लाख भेड़ बकरियां हैं। उम्मीद है ये संख्या इस बार और ज्यादा होगी। हिमाचल कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद उपेक्षित है। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं पशुओं को देखती हैं। मंत्री ने कहा कि गणना महज औपचारिकता नहीं, बल्कि सही आंकड़ों के साथ होनी चाहिए। जो है वो सेंसस है एनिमल हस्बेंड्री की, और ये जो है वो जो हमारे कैटल हैं, पशुधन है, उसकी सेंसस जो है वो सारे हिंदुस्तान में चल रही है। और इस संदर्भ में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को देखते हैं और उनके सहयोगी यहाँ आए हैं, जिसका नेशनल आरंभ जो है वो 1 सितंबर से शुरू करना है। और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप बर्मन जी, कमल जी, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, डेटा बहुत ज्यादा अच्छा रहता है ये होगा, बल्कि इसी के आधार पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस अवसर पर हमारे मध्य बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। छेड़छाड़ के आरोपों से युवती भले ही बयान से पलट गई है, लेकिन महिला कांग्रेस ने विधायक हंसराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस ने बुधवार को शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विधायक हंसराज को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। इस दौरान महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष वनीता वर्मा ने कहा कि विधायक हंसराज पर एक युवती ने छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया। विधायक युवती को अश्लील मैसेज व्हाट्सएप ऐप पर भेजता था, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। युवती पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह की हरकतें करता है। इस तरह का कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला कांग्रेस मांग करती है कि विधायक और युवती का फोन पुलिस जब्त करे और उसकी जांच करे, जिससे सच सामने आएगा। जिस तरह से उस बेटी ने विधायक हंसराज जी के खिलाफ एक शिकायत की करी थी कि इन्होंने
हमारा जो है शोषण किया है मेरा। तो मैं और यही कहना चाहती हूँ कि जो विधायक ने उस बेटी के साथ जिस तरह का ये व्हाट्सएप का जो ये प्रकरण है, क्या किसी बेटी का अपमान इस तरह से होना चाहिए? वो एक चुनिंदा विधायक है। क्या जनता जनार्दन इसलिए चुन के भेजती है कि जो वहाँ उस समाज में रहने वाली बेटियां हैं उनका शोषण हो? शायद इसीलिए भेजती है कि जितनी भी उस एरिया की बेटियां हैं उसका अपमान हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तो बहुत। हिमाचल में डीए, एरियर और अन्य मांगों के पूरा न होने पर कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है। ऐसे में आज दोपहर के बाद 1:30 बजे सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए जनरल हाउस किया। इस जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारी, संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कर्मचारियों ने यह तय किया है कि हम देखेंगे कि सरकार हमें कल वार्ता के लिए बुलाती है या नहीं। यदि नहीं तो परसों फिर से एक जनरल हाउस होगा। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो वो मास कैजुअल लीव पर जाएंगे। जो भी कर्मचारी अभी तक की कर्मचारी को पे एरियर बिल्कुल नहीं मिला है। सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को पे एरियर, जो कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था। मुझे याद है 1986 का जब पे सोलन नगर निगम के मेयर पद के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि आगामी आदेशों तक मेयर उषा शर्मा ही बनी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मेयर उषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की सदस्यता पार्टी के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में रद्द कर दी थी। बड़ी बात यह भी है कि कल नगर निगम सोलन में मेयर पद के चुनाव आयोजित होने थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस फैसले ने उषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर को राहत दी है। वहीं कुर्सी की चाहत में कईयों के सपनों पर पानी फिरा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मेयर उषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर ने बताया कि ये सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी सत्यनिष्ठा से कार्य किया है। मैं अपनी कुल देवी देवता और शूलिनी माता को नमन करती हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ कि जो ये हमारे साथ एक हमारा ठीक टाइम नहीं था, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की गई, उस टाइम भी आपने हमारी समस्या को बढ़ चढ़कर उठाया। और जैसा कि कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास था और वही न्याय हमें मिला है। मां शूलिनी। राजधानी शिमला में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण शिमला में जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप मंगलवार रात को भारी भूस्खलन के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सोमवार 19 अगस्त को बारिश के कारण क्रॉसिंग के समीप भूस्खलन से शिमला बालूगंज मार्ग बंद हो गया था और चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर दरारें पड़ गई थी। रोड बंद होने का सर आप इसमें गाड़ियां देखोगे, जितने बड़े बड़े ट्रक और रात को बड़े बड़े टिप्पर यहाँ से जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। साथ में पड़ा हुआ कलवट बंद पड़ा, कितने साल से बंद पड़ा हुआ है। जो सरकारी महकमे कोई काम नहीं कर रहे, वो लिपापोती करते हैं वहां पे बस जाकर। थोड़ी देर में काम हो ऐसे दिखाते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया है। जनता का सीधा आई वॉश है। शिमला में आप देखोगे रिवॉली के पास आप देखोगे इतना बड़ा लोहे का जंजाल वहां खड़ा कर दिया उन्होंने। आप देखोगे 3 या 4 साल के अंदर ये सारा ऊपर से ब्रिज नीचे आ जाएगा। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, पर हमारे को हकीकत का पता है यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पहाड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल एक तरफ से। जो है एक तो पानी का बहुत अधिक रिसाव होना और एक जो पानी की एमसी की सबसे ज्यादा लीकेज जो है इसका मुख्य कारण है। तो ऑपोजिट एक दूसरा रोड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का, जिसको अंग्रेजों के टाइम से वो रोड खुला चला आ रहा था। चंद एक साल से ही दो तीन अफसर ऐसे आए जिन्होंने ये रोड बंद कर दिया है और वहां से जनता को।
मुख्य संसदीय सचिव पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल बैजनाथ विधानसभा के चड़ियार पहुंचे। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सुशासन की सरकार है और लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए उचित व्यवस्था के साथ काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल किया जाए और किसी को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगवाए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने खुद दौरा क्षेत्रों का किया और प्रभावित लोगों को आज काफी मदद सरकार दे रही है। इसी कड़ी में मेरा भी आज कटिहार क्षेत्र का दौरा था ताकि मैं वहां जाके लोगों से मिलूं। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाए। अभी मैं आ रहा था, चौबू बधाड़ा सड़क रात को अवरुद्ध हुई, लेकिन लोक निर्माण विभाग के द्वारा और जो यहाँ जेई कार्यरत हैं उन्होंने उस सड़क को तुरंत बहाल किया। अभी भी जेबीसी लगा के सड़क साफ की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।